to understand the working of heart and circulation of blood. See, look at this diagram. Okay, this is a 3D diagram जो मैंने आपको प्रीवियसली इस डायग्राम के प्रीवियस डायग्राम जो था 2D 2 डायमेंशनल, उसमें आपको एक्सप्लेन किया था. सेम चीज़ यहाँ पे है. ओके, द एट्रियम, वेंट्रिकल, दिस ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, mitral valve, left atrium. You can see the purple pulmonary veins. This is pink one is pulmonary artery. These are the aorta, which are providing the pure blood to all the body parts. Okay, this is superior vena cava. This is inferior vena cava, which brings the deoxygenated blood to the right atrium. Okay, यहाँ पे आपको सेम चीज़ें समझाई है कि जो लोअर पार्ट्स है ये बॉडी के. ओके, यहाँ से जो ब्लड है वो इस इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से राइट एट्रियम तक पहुँचता है, और ये जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये जो सुपीरियर वेना केवा है उसकी हेल्प से एंटर होता है. ब्लू कलर में जो दिखाया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सी, ये लंग्स है. आई एम शोइंग द लंग्स विथ पिंक कलर. नो, नॉट विथ पिंक कलर, बट आई एम शोइंग इट विथ ब्लैक कलर्स. ओके, ये लंग्स है. यू कैन सी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होके रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है और लेफ्ट साइड एंटर हो रहा है. लेफ्ट साइड एंटर होके इट इज़ गोइंग टुवार्ड्स द बॉडी पार्ट्स, और यही ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है आफ्टर रेस्पिरेशन तो इट्स टर्निंग इनटू ब्लू कलर. ओके, सो दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड जो है उसका हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है उसे डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स से एंटर होता है एक बार हार्ट में, फिर वो लंग्स में जाता है और फिर वापस वो लंग्स में से हार्ट में एंटर होता है. मतलब सेम ब्लड जो है वो हार्ट में 2 टाइम एंट्री करता है. ओके, 1 टाइम फ्रॉम द राइट साइड, 1 टाइम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और वो 2 टाइम सर्कुलेट होता है हार्ट के अंदर से. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. ओके, सो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू पीपल. ओके, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम and remember all the labelings from this diagram as well as the previous diagram. This is simpler one. ओके, तो आपको ड्रॉ करने के लिए और समझने के लिए ये ईजी रहेगा. ओके, सो वॉकिंग ऑफ हार्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन डायग्राम, बट वी विल गो लाइन बाय लाइन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी. सी, you need to keep you need to draw the diagram of the heart, and whenever you are looking at this video, okay, whenever you are understanding the working of heart, you need to keep that diagram with you. आपको डायग्राम जो है वो अपने साथ रखना है और उसको फॉलो करना है. जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में. और पल्मोनरी वेन जो है you all know it will bring it to different body parts. okay, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक्सपांड होगा और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द aorta टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. सर्कुलेशन जो है हर एक पार्ट में एक बार कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में एंटर होगा थ्रू द वेना केवा, और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा. ओके, क्योंकि वो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम. सी, लेट मी गेट बैक टू यू डायग्राम. ब्लड जो है मैंने आपको बोला कि ब्लड विल गो फ्रॉम द एट्रियम. एट्रियम में से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा. ओके, बट कैसे? यहाँ से उसको कुछ पुश तो मिलना चाहिए ना. तो देखो, जब ये दोनों एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ब्लड जो है वो ऑटोमेटिकली
फ्लो होगा वेंट्रिकल्स में. ओके, एक बार ब्लड यहाँ पे फ्लो हो उसके बाद वो दोनों एक्सपांड हो जाएंगे, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ओके, and due to the contraction of this ventricles the blood will enter in the aorta and pulmonary artery. Okay, after the blood will enter in this vein and arteries, this ventricles will again relax. Okay, so just this contraction and relaxation of atrium and ventricle will be responsible for the flow of blood. Okay, so here they showed the same thing with the theory कि when right ventricle will contract the blood will pump to lungs through the pulmonary artery. lungs जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट विल अगेन एंटर टू द लेफ्ट एट्रियम and this process will get repeat again and again. Since the blood flow through the heart twice in one cycle, it is called double circulation. See students, here I have explained this theory to you twice or thrice. मैंने 2 to 3 टाइम आपको ये theory explain की है. It is not so much complicated. अगर आप इसको अच्छे से लेबलिंग करोगे, आप इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करोगे और अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो दिस इज़ वेरी सिंपल थियरी एंड यू कैन स्कोर 3 marks out of 3 with this theory. Okay, so now move to the lymph. Okay, we will understand that what is a lymph. lymph जो है वो कलरलेस फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है. 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, जहाँ पे कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ओके, ये फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा से बाहर आया है. ओके, कैपिलरीज जो है उसके अंदर जब अंडर प्रेशर ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मतलब जो वाटर का पार्ट होता है उसमें से कुछ लिक्विड जो है वो एस्केप होके इंट्रासेलुलर स्पेसिस में आ जाता है, जिसे हम लिम्फ कहते हैं. लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर होगा, वहाँ से लिम्फ वेसल फॉर्म होगी और लिम्फ वेसल जो है वो लार्ज वेन के साथ ज्वाइन हो जाएगी. what is the function of lymph that can be asked in 1 mark or 2 mark question. तो मेनली लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइजेस्टेड फैट को और ये ड्रेन करते हैं एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड. मतलब ये जो भी इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड एंटर हुआ है, ओके, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए क्या है यूज़फुल, तो उसका लॉस जो है वो बेनिफिशियल नहीं है बॉडी के लिए. तो टू ब्रिंग देम बैक टू द ब्लड द लिम्फेटिक सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल. लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे किल द जर्म्स एंड द फॉरेन पार्टिकल टू सेव आवर बॉडी फ्रॉम द सेवरल हार्म्स. ओके, सो हार्ट जो है हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छे से देखा, डिटेल में देखा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर हार्ट है, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है. साथ में हमने लिम्फेटिक सिस्टम और उसके फंक्शंस भी देखे. बट अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेस, इन सब के अंदर भी हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, बट वो हमारी तरह 4 चैम्बर्ड नहीं होता. तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं उनके हार्ट और उनके स्ट्रक्चर, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हार्ट इन मैमल्स. ओके, मैमल्स की अगर बात करें तो बर्ड्स जो है दे हैव ऑल्सो 4 चैम्बर्ड हार्ट जस्ट लाइक अस. ओके, दे हैव द राइट एंड लेफ्ट साइड्स जो सेपरेट होती है सेप्टम से. ओके, सेप्टम इसीलिए वहाँ पर प्रेजेंट होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये नेसेसरी है बिकॉज उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. सी, जो बर्ड्स होते हैं वो मैमल्स है और मैमल्स होने के साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा भी है उनका कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं. ओके, वार्म ब्लडेड होते हैं, दे हैव टू मेंटेन देयर टेम्परेचर. तो ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उनको
रेस्पिरेशन से मिलती है, और इसीलिए एफिशिएंटली जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन ज़रूरी है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन। प्रॉपर ये सर्कुलेटरी सिस्टम डायग्राम के अंदर है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होकर एंटर हो रहा है और पूरा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड will is entering in right side. Okay, so I hope you got the point. The heart in mammals, okay, it is same as a human. Okay, जो blood circulation human और birds में same है। अभी अगर हम amphibian और reptiles की बात करें तो they don't have 4 chambered heart like us. Okay, they have the 3 chambers, only 3 chamber, and they allow some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. देखो, उनको mammals की जितनी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो करने के लिए दे रिक्वायर लेस एनर्जी। ओके, दे डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड है। उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। तो एज यू कैन सी दिस वन इज़ फर्स्ट चैम्बर, दिस वन इज सेकेंड चैम्बर, और ये जो थर्ड चैम्बर है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो रहा है। अगर फिश की बात करें तो दे डू हैव ओनली 2 चैम्बर्स। ओके, उनका जो हार्ट है वो ओनली 2 चैम्बर्स से बना होता है। ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन जो है, ओके, लेट मी क्लियर विथ वन थिंग, ये ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, वो हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। ओके, क्योंकि गिल्स जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन टेकअप नहीं करती, वो वाटर के अंदर जो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन होता है उसका यूज़ करके फिश या तो कोई भी वाटर के अंडर वाटर रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन ऐसे होता है। यू कैन सी हियर, ओके, दिस इज़ 1 चैम्बर, दिस वन इज़ सेकेंड चैम्बर, और यहाँ पे गिल्स की हेल्प से ये ब्लड का सर्कुलेशन हो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा है, और 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स है, जो कि पूरी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। इनमें भी मतलब एनर्जी की इतनी हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती, एज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा एनर्जी टू maintain their body temperature, so they do not have 4 chambered heart just like us. So this was all about the transportation system and human being, amphibians, reptiles, birds and fishes. Okay, let's quickly revise what we covered so far. The transportation. In transportation system we talked about the blood, arteries, veins, capillaries. We studied 2D structure of heart. We have done 3D structure of heart with the proper organ system and circulation. Okay, we discussed walking of heart, circulation of blood, lymphatic system, the heart of mammal, blood, birds, amphibians, reptiles and fishes. Okay, so नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मेनली हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स स्टडी करना है विथ हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, so that's a very simple and small topic which we will cover tomorrow. Okay, that was slip of tongue. So till that, take care and bye bye.